बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। वेलकम टू एस्पायर कॉलेज इब्राहिम कैंपस बुरेवाला। जी बेटा, क्या हाल है। पहले तो सबसे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आप लोग सेकेंड ईयर क्लास में हो गए। अब आप सेकेंड ईयर क्लास में इंशाल्लाह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है बेटा, जैसा कि बोर्ड ने अपनी एक पॉलिसी वज़ा की है कि आप लोगों को जो प्रमोट किया गया है वो इस तरह है कि आप जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे, सेकेंड ईयर के जो मार्क्स आएंगे उसकी बेस पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि अब हमने सेकेंड ईयर में जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने अच्छे नंबर लेंगे, उतने अच्छे नंबर आपको फर्स्ट ईयर पर मिलेंगे। लेकिन एक बात बेटा अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर करूंगा, वो ये है कि सेकेंड ईयर की क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर की निस्बत ज़रा हैवी होती है। हैवी इस लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से, हर सब्जेक्ट सिलेबस के लिहाज से, पेपर के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से सिलेबस जो है वो ज़्यादा होता है। और थोड़ी जो मेहनत होती है, मेहनत की जो लगन होती है, वो सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स की जो है वो कम पड़ जाती है, मांद पड़ जाती है। वो इसलिए फर्स्ट ईयर में जब बच्चे होते हैं तो ज़रा अग्रेसिव होते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने आईटी स्पेशलिस्ट बनना है, हमने जो भी, यानी उनके अंदर एक थोड़ा सा एम होता है और जज्बा ज़्यादा होता है। लेकिन वो जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर में थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और वो अपनी स्टडी को फोकस करना कम कर देते हैं, अपनी अदर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से होपफुल हूँ कि बेटा आप लोगों ने अपनी स्टडी को पुरज़म रखना है। जैसे अक्सर मैं आपको कहता होता हूँ कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो इसको, अपने माटो को अपने साथ लेकर चलना है। और अब हम अपनी फ़िज़िक्स, सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का स्टार्ट लेंगे। तो अक्सर आप लोगों को पता है बेटा, जब भी मैं क्लास में नया चैप्टर, नई बात स्टार्ट करते हैं हम, तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। तो मैं जो भी लोग सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना दुरूद पाक पढ़ें। जी बेटा, अब हमने एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने के लिए सादा सी बात, इलेक्ट्रो मीन होता है चार्ज, स्टैटिक मीन होता है रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये सादा सी डेफिनेशन है इसकी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन या विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस के तहत, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो भी चार्जेस की रेस्ट पर स्टडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ये देख रहे हैं बेटा आप, दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट आर एट रेस्ट। अब ये रेस्ट पर पड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये भी इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। जी बेटा, उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, दो चार्ज जहाँ पर भी मौजूद होंगे उन दो चार्ज के दरमियान जो है वो एक फोर्स पाई जाएगी, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। अब वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। अब इट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जोड़े रखती है, बांधे रखती है। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मेक अप मॉलिक्यूल और एटम। ज़ाहिर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। तो ये हम, आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन ऊपर वाली तैयार कर लेनी है, बाकी ये दूसरी अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो ये। अब ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं चार्ज। तो चार्ज इज़ एन इंट्रीजिंग प्रॉपर्टी। चार्ज जो है वो एक इंट्रीजिंग प्रॉपर्टी होता है। चार्ज हमें ये बता रहा होता है कि ये चार्ज जो है कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब जैसे हम सिंपली बात करते हैं, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे नेगेटिव आयन कहते हैं। अब हम यहाँ पर
सिंपली काइंड ऑफ चार्जेस में बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। कौन कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को सिंपली हम डिफाइन करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो चार्ज है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी नेगेटिव एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। तो द फॉलोइंग कंक्लूजन आर मेड बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने जो दो कंक्लूजन निकाली हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस जो है, एक जैसे चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखें जैसा डायग्राम में दिखाया गया है आपको कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम बेटा इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम का हिस्सा है, लेकिन ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने बखूबी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का कॉमनली न्यूक्लियस और इसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव इन एटम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होते ऑफ एटम, एटम में न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होते, एंड कैन वांडर फ्रीली थ्रू आउट द सब्सटेंस। वांडर फ्रीली यानी बिल्कुल आसानी से। अब वांडर का मतलब आवारागर्दी करना होता है वैसे बेसिकली, सिंपल वर्ड, यानी ये कह लें कि ये फ्री टू मूव है, ये पूरे सब्सटेंस में ऐसे ही मूव करता रहता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा करते हैं? अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करने के लिए बेटा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा कि जब भी हम किसी एक ही चीज़ के दो हिस्सों को आपस में रब करें, रगड़े, तो उन पर चार्ज आ जाता है। अब हमने देखा ये एक्सपेरिमेंट अब अक्सर करते हैं कि अगर हम किसी लोहे के रॉड को, ग्लास के रॉड को आप कपड़े से रगड़ दें तो उस पर चार्ज आ जाता है, उसमें अट्रैक्शन आ जाती है, यानी वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करता है जिस पर उसका ऑपोजिट चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिनोमेना में आप लोग पढ़ा है। तो ये जस्ट ये जो बात है बेटा, ये याद नहीं करनी, जस्ट इसको रीड करना है। ये जो मैंने सर्कल किया है इसको जस्ट रीड करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे पैदा होते हैं, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने बेटा कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्स, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, फार्मूलेटेड अ लॉ इन 1785 AD नोन एज कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ की सादा डेफिनेशन है कि जब दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी दो चार्ज पड़े होंगे तो उनके दरमियान जो है वो कशिश या दफ़ा की क़ुव्वत पाई जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अददी मैग्नीट्यूड अददी कीमत होती है अट्रैक्शन और रिपल्शन की वो क़ुव्वत जो दो बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके। अब हम कहते हैं कि कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 चार्ज हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ये दोनों एक दूसरे पर क्या पड़े हुए हैं? R फासले पर पड़े हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन दैम इज़ गिवन बाय। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे? वो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स 1/r², या F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको आप बेटा यूँ पढ़ सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जी बेटा, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे तो F डायरेक्टली